हम जो काम कर रहे, हम बोल के नहीं बता रहे, काम करके बता रहे। और ये जो बोलने वाले थे, कुछ लोगों ने इससे पहले आपके माध्यम से कुछ बात की है मीडिया के माध्यम से कि भाई इनका सब ये होने वाला। 2 साल हमारा कार्यकाल पूरे हो गया हमारे, फिर भी आज हम लोग आवाम के बीच में, आवाम के साथ में जो भी काम हो रहा हम कॉर्पोरेशन से करा के दे रहे, करा के ले रहे काम। ऐसा ही नहीं कि हम घर में जाके बैठ के हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया भाई हम नहीं बोल रहे। कोई राष्ट्रवादी के एक नेता बोले हमारा कार्यकाल खत्म होगा, हम नहीं करते बोले काम। कांग्रेस के लोग बोले हमारा अरे कार्यकाल ख़त्म नहीं होता। राजकारण में जो आदमी रहता है उसका हमेशा का राजकारण का कार्यकाल ही रहता, चाहे वो पद पे रहो चाहे बगैर पद पे रहो। आज हम मजलिस के लोग रोड पे काम कर रहे हैं, रोड पे है और इंशाल्लाह आगे भी है। ये होने के बाद में बोलते हैं मैं इसका उद्घाटन करूँगा, मैं उसका उद्घाटन करूँगा। अरे उद्घाटन करने से क्या हो रहा, आवाम देखने वाली काम कौन कर रहा है और कौन करा के ले रहा करके। और ये करा के आज तुम सत्ता में होने के बावजूद भी तुम्हारा औरंगाबाद को पानी, अभी मेरे वार्ड में आज 8 दिन हो गए, बुधवार है, आज बुध का दिन है। पिछले बुध को आया था, अभी तक नहीं आया। अभी ऑफिसर को फ़ोन मारे तो बोलते उधर का पानी 9 दिन। तुम पानी तो 3 दिन में दे रहे नहीं और बोले कि हमको चुना के दो जब 3 दिन में पानी। अरे आज ही सत्ता तुम्हारी है ना, ऑलरेडी सत्ता है ना तुम्हारे पास में। सत्ता होने के बाद में भी तुम बोले कि 3 दिन में, आज 8 दिन में 9 दिन में पानी आ रहा और चुन के आने के बाद में बोलते 3 दिन के बाद पानी देंगे। आज क्या कर रहे फिर तुम? क्योंकि उनके पास में गुटबाजी चलती, इसलिए उनको लगता कि इनके पास में गुटबाजी। या कोई गुटबाजी नहीं, कोई ऐसा ये नहीं कि भाई किसके दिल से ये। जहाँ पार्टी का प्रोग्राम आएगा, जहाँ पार्टी की बात रहेंगी, जब पार्टी का बैनर रहेगा, वहाँ सब एकजुट, एक जान, एक कंधे से कंधा लगा के खड़े हो रहे। उसी को स्मार्ट सिटी के इसमें बजट में डाल के काम करा के लिए। अब ये काम प्रशासक का है, हम तो सिर्फ हमारा खासदार हो या हम लेटर देंगे, वहाँ आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे। काम किसको कराना है? गवर्नमेंट को करना है। और ये गवर्नमेंट जो है, ये शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, अपने आप को सेकुलर समझ के अगर आ रही है तो सेकुलर में सब लोग आते। सबसे पहले उन्होंने मुसलमान का और दलितों का काम करना चाहिए। पर ये आज की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और दलितों के विरोध में काम कर रही है, हर लाइन से। चाहे शिक्षा की लाइन से बोलो, दवाखाने की लाइन से बोलो, क्या कोई विकास के काम से बोलो, कोई ये इनको फिक्र नहीं है कि कोई आदमी का काम करा के देने का, ये कराने करके। महानगर पालिका 2022 का महापौर मजलिस का बने, हमारा लक्ष्य वो है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं एमआईएम के माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब के कार्यालय में मौजूद हूं। हम तमाम दर्शकों को बता दें, तमाम 115 वार्ड के दर्शकों को बता दें कि एक एसडीएम न्यूज़ चैनल की तरफ से एक अभियान शुरू किया जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। जितने भी माजी नगर सेवक हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया, किस तरह काम किया, उनसे हम एक बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत का हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उस बातचीत के बाद उन्हीं के वार्ड में हम जनता का भी सर्वे करने वाले हैं, ताकि दोनों बातें आपके सामने आ जाए और आने वाले चुनाव में आपको जो भी फैसला करना है, जनता को आसानी हो। यही मकसद के शायद हमारा यह अभियान शुरू किया गया है। सर, हमारे इस अभियान में, जिसे हम जनता की अदालत भी कह सकते हैं, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइएगा कि पूरे 5 साल बीते, 5 साल और बाद के 2 साल, यानी कि 7 साल होते हैं, आपने ऐसा कितना काम किया कि जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो आप छाती ठोक कर कहे कि ये एमआईएम का काम है, ये मैंने काम किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, क्योंकि इन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, किराड़पुरी की आवाम ने जो इतनी भारी तादाद में हमको चुन के दिया था, उसके उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रही काम की बात, काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 42 में और मजलिस के पूरे लोगों ने औरंगाबाद के अंदर बहुत अच्छे काम किए। जो मैं आपको बताता हूँ, राम मंदिर से लेके नीचे किराड़पुरे का रोड, आपको पता था क्या हाल है करके। उसका 20-30 साल से काम नहीं हुआ था। यहाँ बड़े बड़े मंत्री गए, आमदार गए, नगर सेवक गए, फिर भी उनका काम नहीं हुआ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम वाइट टॉपिंग करके दिए। 85 गलियाँ किराड़पुरे के अंदर है आज भी, जिसमें जब 72 गलियाँ का कंक्रीट का काम हो चुका, आप जाके देख सकते हो उसको। 52 गलियाँ में डेनिस लाइन हमने डाल चुके हैं उसमें, और 2200 मीटर पानी की पाइपलाइन डाली हमने। उसके बाद में 2200 पाइपलाइन डालने के बाद में जो काम जो करे, 550 गैस हमने फ्री में दिलाए लोगों को। 1 लाख रुपए 11 परिवार को 1-1 लाख रुपये मुख्यमंत्री से निधि से हमने दिलाए बीमारी के वास्ते। 550 लोगों को आँखों का चेकअप कराया, जिसमें से 85 लोगों को हमने आँखों का फ्री में ऑपरेशन कराए एमजीएम के माध्यम से। उसके बाद में घरकुल का हमने 315 लोगों को मंजूरी दिलाए थे, जो
20 बाय 10 बाय 30 के घर से 2.5 लाख रुपए मिल रहे थे, जिसमें से 50 लोग अल्हम्दुलिल्लाह 50 मकान अपने किराड़पुर में बन चुके। आप उसका भी सर्वे कर सकते, उनको 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए एक इसको मिल चुके, यानी 2 टप्पे 3 टप्पे में ऐसा है उनका, वो भी दिए हमने। ये सारी चीज़ें हमने काम करे और कई सामाजिक काम करे हमने, कई राजनीतिक काम करे, कई उसमें करा के लिए और शहर के अंदर भी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम करी, शायद मैं नहीं समझ सकता कि कोई राजनीतिक पार्टी ने इतना काम करेंगी। आज़ाद चौक से किराड़पुरे का नीचे तक का स्टाफ का रोड हमारे पटेल होटल तक ये मजलिस के दौर में बना। नगर सेवक मैं हो, अयूब जागीरदार हो, कोई भी हो, हमने बनाए, मजलिस ने बनाए। तुम्हारे गंजे शहीदा से लेके नवाबपुरे तक वो भी रोड चौड़ीकरण के साथ में मजलिस ने बनाई। कटकटी गेट के आजू बाजू का जो रोड है ये मजलिस का दिन मजलिस ने बनाई। दमड़ी महल का जो काम है वो कई दिनों से रुके हुआ था, कई सालों से, दिनों से सालों, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस ने काम करा की थी। ये सारी चीज़ ऐसे कई चीज़ें हैं जो मजलिस ने काम करी। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जब आमदार थे वो टाइम पे कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत ने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत ने 200 बेड का हॉस्पिटल 2012-13 में दिए थे। इनसे वो हुआ नहीं। हमारे खासदार साहब बम्बई हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके वहाँ दूध डेयरी के पास में आलीशान हॉस्पिटल बन रहा, 200 बेड का होकर उसको 400 बेड का हो गया। ये ऐसे कई काम आए जो नेहरू नगर का काम, नेहरू भवन का जो काम है, नेहरू भवन का काम भी हमारे खासदार साहब के इससे छोड़ा। यानी हम जो काम कर रहे, हम बोल के नहीं बता रहे, काम करके बता रहे। और ये जो बोलने वाले थे, कुछ लोगों ने इससे पहले आपके माध्यम से कुछ बात की है मीडिया के माध्यम से कि भाई इनका सब ये होने वाला। अरे आगे इलेक्शन में देखो अवाम किसका पोटे पर बांधती करके, और अवाम के बीच में कौन है। आज कोरोना 2 साल हमारा कार्यकाल पूरे हो गया हमारे, फिर भी आज हम लोग अवाम के बीच में, अवाम के साथ में जो भी काम हो रहा हम कॉरपोरेशन से करा के दे रहे, करा के ले रहे काम। ऐसा ही नहीं कि हम घर में जाके बैठ के हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया भाई हम नहीं बोल रहे। कोई राष्ट्रवादी के एक नेता बोले हमारा कार्यकाल ख़त्म होगा, हम नहीं करते बोले काम। कांग्रेस के लोग बोले हमारा अरे कार्यकाल ख़त्म नहीं होता। राजकारण में जो आदमी रहता उसका हमेशा का राजकारण का कार्यकाल ही रहता, चाहे वो पद पे रहो क्या बगैर पद पे रहो। आज हम मजलिस के लोग रोड पे काम कर रहे हैं, रोड पे है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। सर जैसा आपने कहा कि राम मंदिर से लेकर पटेल होटल तक जो है तो खासदार जो है तो मस्जिद से काम करें, तो सारी जनता में चर्चा है। जनता में ये भी चर्चा है कि खासदार साहब जो तो हम देखते हैं कि औरंगाबाद शहर में कई वार्डों में उन्होंने जो है तो रास्तों की ओपनिंग किए आरसीसी सीमेंट के, और रोशन गेट तक वार्ड यानी पटेल होटल से लेकर रोशन टेक के जो वार्ड है दोनों आजू बाजू, वो आज भी खंडर पड़ा हुआ है। जबकि वहाँ अगर हम तुलना की जाए दूसरे के मुकाबले में तो यहाँ पर 1.25 से 1.5 लाख पब्लिक 24 घंटे में आती जाती है। तो एक चर्चा है कि जब आप इतना बड़ा दावा कर रहे थे फिर वो उतना टुकड़ा क्यों बचा हुआ है इतने सालों से? ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। ये काम ऑलरेडी मंजूर हो गया है। वीआईपी फंक्शन वाले हॉल वाले उन्होंने ठेकेदार असलम सेठ उन्होंने काम ले हुए है 312 करोड़ में। जो औरंगाबाद के जो पूरे जो रोड है उसमें वो रोड का आ गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम चालू होने वाला है। और ये स्मार्ट सिटी के अंदर के पैसे है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नहीं। और इसका भी पूरा पोट परावा जो करे हुए वो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने करे हुए और किसी ने नहीं करा। ये सब लोग यहाँ पे आप ये होने के बाद में बोलते हैं मैं इसका उद्घाटन करूँगा, मैं उसका उद्घाटन करूँगा। अरे उद्घाटन करने से क्या हो रहा, आवाम देखने वाली काम कौन कर रहा है और कौन करा के ले रहा करके। और ये करा के आज तुम सत्ता में होने के बावजूद भी तुम्हारा औरंगाबाद को पानी, अभी मेरे वार्ड में आज 8 दिन हो गए, बुधवार है आज, बुध का दिन है, पिछले बुध को आया था अभी तक नहीं आया। अभी ऑफिसर को फ़ोन मार रहे तो बोलते उधर का पानी 9 दिन, तुम पानी तो 3 दिन में दे रहे नहीं और बोले कि हमको चुना के दो जब 3 दिन में पानी। अरे आज ही सत्ता तुम्हारी है ना, ऑलरेडी सत्ता है ना तुम्हारे पास में, सत्ता होने के बाद में भी तुम बोले कि 3 दिन में आज 8 दिन में 9 दिन में पानी आ रहा, और चुन के आने के बाद में बोलते 3 दिन के बाद पानी देंगे। आज क्या कर रहे फिर तुम? आज हवा की तरफ लोगों को मुँह ये करने लगा रहे कि आज क्या क्या इसमें है। प्रशासक बोले तो गवर्नमेंट, इसका पूरा नेतृत्व मुख्यमंत्री, यहाँ का जो पालक मंत्री वो लोग कर रहे। यहाँ सत्ता में कौन है? कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना है। इनकी जवाबदारी है हमको पानी पहुँचाने करने की। और आप आपके माध्यम से बोले हमको चुन के दो और हम तुमको 3 दिन में पानी देंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? सर अब क्योंकि ये सवाल तो खासदार साहब के लेवल का है, लेकिन अब क्या करें, अब वो भी बिजी है, उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है, मुलाकातें भी आगे चल शायद बहुत कम हो चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए। तो सवाल मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ ताकि वो सवाल उन तक भी पहुँच जाए और कहने का चर्चा का विषय बन जाए। आज सर शहर में चर्चा है, खासदार साहब MP भी है और खासदार साहब वक्फ बोर्ड मेंबर भी है।
तो कम से कम छोड़िए मराठवाड़ा छोड़ दीजिए और महाराष्ट्र भी छोड़ दीजिए, तो ज़िले के हद तक बहुत सी ज़मीनात वक्फ बोर्ड की है। तो उनके लिए ज़मीन को दवाखानों के लिए हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, बाएं हाथ का खेल है हम समझते हैं। और जो अड़ाने वाले हैं फिर उनको कैसा कवर करना, साहब को अच्छी तरह मालूम है कि साहब एक बहुत अनुभवी नेता भी है और अनुभवी पत्रकार भी रह चुके हैं कि उनको कैसा हैंडल करना जो उनके विरुद्ध में जा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है कि मतलब आप 2.5 साल 3 साल निकलते आ रहे हैं, बाकी 2 साल है, कैसा है कि ऐसा गंगापुर है, वैजापुर है, खुलदाबाद है, जहाँ पर आपको और मिसाली दवाखाने कायम हो जाए कि ऐसी, क्योंकि सवाल बना रहा उनसे होना चाहिए था, लेकिन क्या करें आप, हो सकता है कि आपके माध्यम से उन तक बात पहुँचे और कहीं ना कहीं उनके ध्यान में बात आ जाए, शायद मैं इसलिए भी ये सवाल आपसे दोहरा रहा हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी है, इससे पहले कुछ कन्नड़ में साहब ने ऑक्सीजन के जो ये रहते मीडिया, वो कन्नड़ में हॉस्पिटल में दिए। गंगापुर में भी कुछ हॉस्पिटल का उन्होंने ओपनिंग का उसका प्रपोजल रखे। इसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ ये नहीं है, पर ये जो तुमने वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन बोले, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर कई सालों से बड़े बड़े हस्दे बैठे हुए। हमारा एक खासदार है, फिर भी उनको पूर रहा है कागज़ से, पेपर से, सारी चीज़ों से। ये बात याद रखो, कोई भी चीज़ अपन हासिल करने जाना बहुत मुश्किल होती, और जब हासिल होने के बाद में फिर उसका फ़ायदा पूरे कौम को और पूरे उम्मत को, पूरे इसको मिलेगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अभी 2 साल नहीं, अल्लाह के करम से आने वाले 25 साल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद पे काबिज रहेंगी। सर, अब चूँकि आप चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है, तब सवाल ये है कि मतलब ऐसी क्या आह्वान करेंगे जनता को आप, क्योंकि हमने पिछले दिन राष्ट्रवादी का हमने देखा है, मैं खटखट गेट का मेरे जहन में एक बात याद आ गई, वहाँ पर राष्ट्रवादी कुछ जिम्मेदार गए थे, शहर अध्यक्ष वगैरह, उन्होंने जो है तो बड़ा हॉस्पिटल निर्माण करने का उन्होंने निरीक्षण करेगा, बड़ा बनाया जाएगा। शहर में ये भी चर्चा है कि भाई खासदार साहब है, अपने पहले आमदार भी थे, तो उनके कार्यकाल में भी मतलब वो अपने दबाव से, प्रेशर से, अच्छे अंदाज से वो भी करा सकते थे। ये इतना लेट क्यों हो रहे, बात लेट क्यों हो रही, बात कर रहे हैं लेकिन लेट क्यों हो रही, ये बात की चर्चा का विषय। अरे साहब, हम लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे, हम उसको आगे लाके हम पब्लिक लिस्ट कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं और हम उसका काम करा के दे रहे। अब तुमने जो बात करे कि ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल की है, तो हमारी बहन वहाँ पे नगर सेवक सलीम सारा की बीबी, उन्होंने स्टैंडिंग में थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए उसकी मंजूरी करा के झगड़ा करके लिए हॉस्पिटल के लिए, पर बदकिस्मती से कोरोना लग गया, उसके बाद में ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया। हमारे पास में भी कुछ काम बाकी थे, कोरोना में ये हो गया, उसके बाद में बॉडी बर्खास्त हो गई। तो ये यहाँ का जो प्रशासक था, उन्हें जो पहला जो बजट दिया था वो पूरा उन्होंने लैप्स कर दिया। आज फिर और खासदार साहब ने उसी को स्मार्ट सिटी के इसमें बजट में डाल के काम करा के लिए। अब ये काम प्रशासक का है, हम तो सिर्फ हमारा खासदार हो या हम लेटर देंगे, वहाँ आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे। काम किसको कराना है? गवर्नमेंट को करना है। पर ये गवर्नमेंट जो है, ये शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, अपने आप को सेकुलर समझ के अगर आ रही है, तो सेकुलर में सब लोग आते, सबसे पहले उन्होंने मुसलमान का और दलितों का काम करना चाहिए। पर ये आज की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और दलितों के विरोध में काम कर रही है, हर लाइन से, चाहे शिक्षा की लाइन से बोलो, दवाखाने की लाइन से बोलो, क्या कोई विकास के काम से बोलो, कोई ये इनको फिक्र नहीं है कि कोई आदमी का काम करा के देने का, ये कराने करके। सर, आज जनता में इस बात की भी चर्चा है कि जब आप चुनाव जीते थे तो उस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम की युति थी, तो वो एक लहर चढ़ रही थी, एक तरफ मोदी लहर चढ़ रही थी और औरंगाबाद के हद तक हम समझते कम से कम ज़िले के हद तक एमआईएम की लहर चढ़ रही थी। यानी कि आप लोग लहर में आ गए, जज्बाती भाव में आ गए, आप लहर में आगे, चर्चा है। लेकिन आने वाले वक्तों में आप जैसा वंचित भी आपके साथ नहीं है, तो कितना मुश्किल जाएगा, ये कैसा रहेगा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारा काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है आवाम के बीच में काम करना, आवाम के बीच में रहना। लोग क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे उससे मुझे परवाह नहीं है, हमको मजलिस को परवाह नहीं है। हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखने वाले, अल्लाह के इसमें करने वाले। कभी किसी ने नहीं सोचा था 2014 में कि हमारा खासदार आमदार चुन के आएंगे करके। सब बोलते थे, अरे क्या है नो काय को आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह आमदार चुन के। किसी ने नहीं सोचा था कि 2015 में 25 नगर सेवक चुन के आएंगे करके, अल्हम्दुलिल्लाह 25 नगर सेवक एमआईएम के चुन के आ गए। किसने नहीं सोचा था कि तुम्हारा खासदार चुन के आएगा करके, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो कामयाबी करके दी। आगे भी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और हमारा काम है, हम काम करते रहेंगे और काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। लोगों के आवाम में हम ये नहीं देख रहे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, ये करा के लेना, हम ये नहीं काम कर रहे। आपको पता है हमारे खासदार साहब ने दवाखाने के बारे में जो उनके क्या बोलते डॉक्टर वो नहीं थे वहाँ पे, उनके हाई कोर्ट में जाके उनको ऑर्डर लाए कि यहाँ पे हमारे कितने वैक्सीन अपने ये भर के दो करके, पद खाली थे, पद भर के दो।
वो काम करे। हम ये लोगों के इसमें जो कर रहे हैं ना, हम ये नहीं देख रहे कि मुसलमान पद यानी वहाँ नौकरी लगेंगे कि हिंदू लगेंगे कि दलित लगेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि औरंगाबाद की आवाम किसी भी तरीके से अच्छे से रहे, अच्छे से काम करे, सारी चीज़ें हो, और हर आदमी को एक ये होना। अभी साहब ने एक प्रोग्राम लिए थे मेगा, पूरे न्यूज़ चैनल चलाए थे, कितने लोगों को नौकरी के लगे, एक ही वन टाइम में उन्होंने नौकरी, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं लगती, पर दिए ना हमने नौकरी करके दिए ना लोगों को। कई लोग उसमें, कई लोग का हिंदू है उसमें, कई लोग का दलित है, कई लोग का मुस्लिम। हमने ये नहीं सोचा कि यार दलित को नहीं देना, मुस्लिम को क्यों देना, इनको क्यों, हमने नहीं, हम भेदभाव करने वाले लोग नहीं है। अल्लाह के करम से हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखने वाले, हमारा काम है सिर्फ काम करते रहना, ऊपर वाले का काम है हमारा सही करना। अच्छा है साहब, आप चुनाव होने वाले, हम देखते हैं कि चुनाव जब आता है तो एक घोषणा पत्र कहते हैं, जिसे उर्दू में मंशूर कहा जाता है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आने वाले 5 साल में ये फला काम करूँगा। जैसा आपने भी कहा कि आपने काम गिना दिए कि मैंने 5 साल में इतने काम किया। अब ऐसे क्या ऐसे वार्ड में आप नए स्वरूप में करने वाले हैं ताकि जनता आपके बारे में सोचे, या जो भी है? अस्ति कुमार पांडे साहब ने हर वार्ड को 1-1 करोड़ रुपए का बजट दिए, जिसमें से हमारे किराड़पुरे को भी 1 करोड़ का बजट मिला। हमने जो है तो कुआ मस्जिद का जो एरिया है, रोड 12 नंबर गली से फुप्पा की होटल तक कुआ मस्जिद, तो 450 की लाइन की मंजूरी फाइल पूरी करी हुई है। ठेकेदार को बात करे हुए, थोड़ा सा उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, नाले का, रोड का, उसका पुल का, उसके ऐसे रुके हुआ है वो काम। उसके ऊपर कांक्रीट का काम, उसी के बाद में पानी की पाइपलाइन। उसी तरीके से तुम्हारा जो एरिया रोशन मस्जिद, अरफात मस्जिद, शक्कर आपा के घर से अरफात मस्जिद होते हुए तुम्हारे रोशन मस्जिद तो पटेल होटल तक, ये पूरा 450 की लाइन है। उसके बाद में तुम्हारा 16 नंबर गली और 1 नंबर, इसका कांक्रीट का ये अभी चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये महीने भर में काम हो जाएगा। अब रहा तुमने जो बोले हमारे को इलेक्शन का, अगर अल्लाह ने और अपनों को मौका दिया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम ने टिकट दिया और अल्लाह ने मौका दिया, और आवाम किराड़पुरे की रहमानिया कॉलोनी की आवाम अगर चाहती फिर से हमको खिदमत का मौका मिला, तो हम बेहतरीन से बेहतरीन किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी को एक मिसाल वार्ड बनेंगे औरंगाबाद का, जो कि हमारे पास में उसका डेनिस का सिस्टम का, पानी का सिस्टम का, लाइट का सिस्टम, और ख़ास तौर से CCTV कैमरे। जो हमारे पास में प्रॉब्लम है, रात के टाइम में कोई झगड़ा होता, कोई टंटा होता, कोई चोर आता, कोई ये होता, तो हर एरिया में हम CCTV कैमरे लगाने का हमारा प्लानिंग में है, आगे के प्लानिंग में वो भी है उसमें। और तीसरी बात कि भाई अगर किराड़पुरे का, रहमानिया का अगर एक हल्का ये बने हुआ है प्रभाग नंबर 12, इसमें से हमको अगर चुन के अगर आते हम, तो एक हम आपके माध्यम से एक वादा करते हैं ये लोगों को कि हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ भी हम खोलने के जाएंगे, क्योंकि ये वार्ड में कारपोरेशन की जगह है। किराड़पुरे में कारपोरेशन की पैर रखने को भी जगह नहीं है, वहाँ पे उनको हथगाड़ी खड़े करने को कारपोरेशन की जगह नहीं है, वहाँ प्राइवेट जगह पे हम कहाँ ये कराते। अल्हम्दुलिल्लाह पर ये जब ये वार्ड पूरा प्रभाग बन गया, 12 नंबर प्रभाग, ये किराड़पुरा है। जगह कहाँ पर है साहब? नहीं है, इसमें जगह बहुत सारी जगह कारपोरेशन की जगह है। अच्छा। हाँ, कारपोरेशन का लैंड है, प्राइवेट नहीं है, कारपोरेशन का लैंड है। उसमें कारपोरेशन की जो लैंड में अपन गवर्नमेंट की स्कीमा वहाँ ला सकते, स्कूल हो गया, गार्डन हो गया, ये सारी ये हम हमारी प्लानिंग में हम वो काम को आगे करते रहेंगे। सर आज औरंगाबाद के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, क्योंकि हम भी घूमते हैं और जनता में चर्चाएं चलती हैं, जो चर्चाएं चलती हैं वो चर्चाओं में से हम कुछ बात सवाल की शक्ल में रख लेते हैं। बहुत खुल के चर्चा चल रही है साहब, वो सुन के हमें बहुत हैरत हो रही है कि अब की बार टिकट के मामले में बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत लफड़े होने वाले हैं, मतलब पब्लिक की भाषा बात कर रहा मैं, बहुत लफड़े झगड़े होने वाले हैं, कपड़े फटने वाले हैं, पैसा दबा के चलने वाला है, ऐसी कई हज़ार बातें चल रही हैं। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि जब आपने इतना बड़ा काम किया है, मस्जिद के आप इतने वफादार सिपाही है, आज जैसा सारे महल्ले का हमारा भी सर्वे है, इतने पर भी अगर आप पार्टी ने जैसा कोई कारण से, किसी कारण से अगर टिकट ना मिले, कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन काम वाले की कदर करती, और पैसे का रहा सवाल, पैसे का कोई यहाँ पे हमारे पास में MIM में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने 7 साल से देख रहे, हमने कई भी इलेक्शन लड़ा है या लड़े, पैसे हमने लिए नहीं, ना कोई हमारे कोई कायद ने लिए पैसे, ना किसी ने, ना पैसे की बात। पर ऐसा कोई किसी ने बोल देना कि हमने इतने करोड़ दिए, इतने लाख दिए, नहीं दिए, ऐसा नहीं। काम की बुनियाद पे टिकट बटे जाएंगे, और यसदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, ये हैदराबाद की टीम से मिलके जो भी एक अच्छा उम्मीदवार होगा वो काम को उनको टिकट देंगे। और हमारा लक्ष्य आने वाला महानगर पालिका 2022 का महापौर मजलिस का बने, हमारा लक्ष्य वो है।
अब सर एक आखिरी सवाल है, ये बड़ा हटके सवाल है, ये आपके वार्ड से जुड़ता हुआ नहीं है। आपने देखा है कि इससे पहले खाजा साहब और डॉक्टर गफ्फार खदरी साहब के बीच में जो भी मतभेद हुए थे, सोशल मीडिया पर चला था, अभी भी लोगों में बातें चल रही है, धीरे धीरे हम भी सुन रहे हैं, शायद ये बात कुछ दिनों में आपके कान तक आ जाए कि फिर एक बार माहौल गरमाने वाला है, जो गुटबाजी मंजर आम पे आने वाली है, फिर इख्तलाफात मंजर आम पे आएंगे और ये वजह से मजलिस को बहुत नुकसान पहुँचेगा। ऐसे एक चर्चा है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप कि अब गुटबाजी है या ख़त्म हो गई? नहीं, गुटबाजी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगी। यहाँ हमारे पास में इम्तियाज़ जलील साहब हो या डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, ये महाराष्ट्र के हैं और हमारा जो असदुद्दीन नबी साहब है, जो उन्होंने बोल दिया फाइनल वो बहन है। यहाँ किसी की गुटबाजी नहीं, किसी का कुछ नहीं। ये दूसरे जो पार्टी के लोग हैं ये अपने आप को ये करते, क्योंकि उनके पास में गुटबाजी चलती, इसलिए उनको लगता है कि इनके पास में गुटबाजी। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, कोई ऐसा ये नहीं कि भाई किसके दिल से ये। जहाँ पार्टी का प्रोग्राम आएगा, जहाँ पार्टी की बात रहेंगी, जहाँ पार्टी का बैनर रहेगा, वहाँ सब एकजुट, एक जान, एक कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए रहते हैं। इस तरह से आपने हाजी साहब की बात को सुना और हम तमाम दर्शकों को बता दें कि इनसे हमारा पूरे औरंगाबाद में 115 वार्ड में अभियान शुरू हो चुका है। जितने भी माजी नगर सेवक हैं सबसे पहले उनके पास जाने वाले हैं। उन्होंने अपने 5 साल में क्या काम किया, बाकी कोरोना काल के 2 साल में क्या काम किया, उनके अब ज़माने लेने वाले हैं। और जैसा उन्होंने कहा उसी के स्वरूप में हम जो तो वार्ड में घूमने वाले हैं, जनता से मिलने वाले हैं और दोनों बातें हम जनता के सामने रखने वाले हैं ताकि जनता को समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है। अब इसमें हम ज़्यादा तो नहीं कहना चाहते, लेकिन एक बात इन्होंने बहुत काम की है, वो भी हम जनता के सामने रखने जा रहे हैं। वो ये है कि जैसा कि शहर में 9 दिन 8 दिन में पानी आ रहा है और जैसा इन्होंने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो उनके विरोध वाले हैं, ये उन पर आरोप लगाते हैं कि शहर में क्या चल रहा है। लेकिन एक कड़वा सच भी है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये उनकी जवाबदारी बनती है। और ये भी सच है कि एक अकेला खासदार या महाराष्ट्र में 2 आमदार कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि जो अगर विकास की बात होती है, अच्छी बात होती है, तो सबको साथ आना चाहिए। और ये भी हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र की और ख़ासकर औरंगाबाद की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपना वक्त का खासदार, जो रनिंग खासदार है, जो समय समय पे उन्होंने खासदार साहब ने एक बयान दिया है, जारी किया है कि अगर शहर की विकास की बात आएगी तो मैं शिवसेना के साथ खांधे से खांधा मिला के काम करूंगा, बीजेपी के साथ खांधे से खांधा मिला के भी काम करूंगा। विकास की हद तक राजनीति हम बाजू रखेंगे। तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जब एक खासदार इतनी बड़ी चुनौती भरी बात कर सकता है, 2 कदम आगे बढ़ सकता है, तो फिर जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास खजानियों की चाबी है, वो क्या नहीं कर सकते। बहरहाल जो कुछ भी हो, आने वाले 2-3 महीने के बाद चुनावी सरगर्मियाँ अपने उरूज पे रहेंगी, दावे और एक दूसरे पर एतराज़ इल्ज़ामात अपने उरूज पे रहेंगे। बहरहाल जनता से इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बंदे ने, जो नगर सेवक ने सच में अगर आपका काम किया है तो आप उसको सर आंखों पे बिठाइए, क्योंकि ये मामला राजनीति नहीं है, जज्बात में बहने का नहीं है। जैसे इन्होंने जो भी कहा है और ख़ासकर इनके वार्ड की जनता इस वीडियो को देख रही है, तो आप जैसा इन्होंने कहा है आप भी इनके दावे को चेक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने गलियों की मिसाल दी, लाइट की मिसाल दी, पानी की मिसाल दी, तो आप भी चेक कीजिए। अगर है तो फिर आपका भी कर्तव्य बनता है कि हक का साथ दे, सच का साथ दे, क्योंकि सब 115 वार्ड में अगर ये सोच के साथ जनता आगे बढ़ेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब औरंगाबाद स्मार्ट सिटी होगा। तो हम ये समझते हैं कि आप कोई भी फैसला ले, लेकिन विकास के साथ जाने का आप प्रयास करें।